एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमामा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट इज़ फाइन मोटर स्किल। वैसे तो ये टर्म आपने कई बार सुना होगा अगर आप पेरेंट हैं एक प्री स्कूलर के। जब आप किसी प्री स्कूल में जाते हैं तो आपको ये टर्म बार बार वो बताते हैं कि हम आपके बच्चों के फाइन मोटर पे काम करेंगे, उनके क्रॉस मोटर पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइन मोटर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कुछ एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू आप बच्चों के फाइन मोटर्स को और डेवलप कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कंटिन्यू। What is fine motor? It's the coordination of small muscles in movement, usually involve the synchronization of your hand and fingers with your eyes. इसमें यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं आपके स्मॉलर मसल्स, मतलब आपके हैंड, फिंगर, रिस्ट और आपके टोज। फाइन मोटर एक स्किल है जो हमें नेचर से मिलता है। ये सब बच्चों में होता है अनलेस अनटिल कि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। फाइन मोटर्स क्या है कि आपके बॉडी के जो छोटे मसल्स हैं, स्पेशली जो हैंड के और लेग के मसल्स हैं, आपके फिंगर्स, आपके टोज, आपका पाम, रिस्ट, इन सब मसल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो एज के हिसाब से बच्चों में ये स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होती है, पर अब हम उस पे इतना ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं? बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे बच्चों का किसी चीज़ को उठाना, अपने टॉयज़ को जगह पे रखना और खाना खाना, खुद से खाना खाना, ब्रशिंग करना, जिपिंग करना, बटनिंग करना, जूतों के फीते बांधना, ये सारी चीज़ें फाइन मोटर्स के अंदर ही आती हैं। और प्ले ग्रुप का जो मोटो होता है वो सिर्फ आपके बच्चों को पढ़ाई करवाना नहीं होता। प्ले ग्रुप का मोटो अलग है। प्ले ग्रुप और मोंटेसरी का कंसेप्ट ये है कि वो आपके बच्चों के स्किल्स को डेवलप करते हैं, पढ़ाई को एज अ फन वो प्रेजेंट करते हैं। अगर आप प्ले ग्रुप में डालने के बाद बच्चे को ये सोच रहे हैं कि आपका बच्चा खटाखट अल्फ़ाबेट्स और वर्णमालाएं और नंबर्स कर लेगा, ये चीज़ें नहीं होती। बहुत पेरेंट के अलग एक्सपेक्टेशंस होते हैं प्ले ग्रुप से। प्ले ग्रुप का स्पेशली मोटो ये होता है कि बच्चों को ये समझ में आए कि लर्निंग कैन बी फन टू। तो उनको खेलते खेलते में ही वो बताते हैं और उनके स्किल्स को भी डेवलप कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन, जो अगर आप फर्स्ट पेरेंट अभी बने हैं, आपका पहला बच्चा है, तो आपको ये आएगा कि हमने तो ऐसे कोई फाइन मोटर्स नहीं की, तो क्या हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है? डेफिनेटली आपकी राइटिंग अच्छी है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने अपनी पढ़ाई 5 साल के एज में शुरू की है और 5 साल तक हमारे फाइन मोटर्स इतने डेवलप हो चुके होते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे बच्चा 3-3.5 साल में प्रॉपर लिखना और पढ़ना शुरू कर देता है। तो क्योंकि एज कम हो गया है और हमें इसलिए अलग से फाइन मोटर्स को डेवलप करने के लिए काम करना पड़ता है ताकि बच्चे अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अपने एकेडमिक में भी अच्छे हों। जब आप अपने बच्चों के फाइन मोटर्स स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनसे एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बहुत जल्दी उनके हाथों में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। बहुत बड़े बच्चे भी बहुत अच्छे से नहीं लिख पाते। उसका एक यही रीज़न होता है कि हम एज अ पेरेंट हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे इतना ही तो ईजी है, आप लिख नहीं पा रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ उनके हाथों में स्ट्रेंथ का है। उनके फिंगर्स में, उनके पाम में, उनके रिस्ट में उतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है कि बच्चा लंबे टाइम तक लिख सके। 2 लाइन 4 लाइन लिखने के बाद वो बच्चा थक जाता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उनके फिंगर्स में, उनके हाथ में उसमें स्ट्रेंथ होगी तो वो जल्दी थकेंगे नहीं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप उनके फाइन मोटर्स को डेवलप कीजिए और जितनी अर्ली एज से आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले के थ्रू कर सकते हैं, आप किसी अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं। छोटे बच्चों को स्पेशली बड़ों के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो स्पेशली जो मेरी बेटी है, अभी वो 3 साल 2 महीने की हो चुकी है, तो उसे मेरे साथ काम करना बहुत पसंद है। तो बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट है आपको पता है कि बच्चों के किन स्किल्स पे आपको काम करना है। टारगेट आपके दिमाग में है, बच्चे के दिमाग में नहीं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको काम करवा लें। अगर वो मेरे साथ किचन में होती है तो मैं उनको एक ऐसे नाइफ जो शार्प नहीं है मैं वो दे देती हूँ, वो उसे कुछ कट करती है। अगर मैं आटा गूंद रही होती हूँ तो थोड़ा सा वो से भी दे देती हूँ, वो भी गूंद लेती है। तो इससे उसके पाम में और फिंगर्स में स्ट्रेंथ भी आ जाता है, जो हमारा टारगेट है वो भी फुलफिल हो जाता है। लिखना तो एक बहुत बात की चीज़ है। जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है बच्चों की करने की, वो कोई चीज़ उठाना, अपने हाथ से खाना, ब्रशिंग करना, जिप लगाना, शू लेस बांधना, जो बेसिक चीज़ें हैं एक लाइफ में जो होनी चाहिए, उन चीज़ों को सीखने के लिए बच्चों का फाइन मोटर्स डेवलप होना ज़रूरी है। बहुत छोटा बच्चा इन चीज़ों को करने के लिए उसके हाथों में स्ट्रेंथ चाहिए।
तो धीरे धीरे जब आप उनके फाइन मोटर्स पे काम करोगे तो ये चीज़ें वो खुद ब खुद करने लग जाएंगे। उन्हें प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं ताकि वो अपना काम खुद से कर सकें। ब्रशिंग हो गया, टॉयलेट हो गया, अपनी चीज़ों को प्लेस पे रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप जितनी जल्दी अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना देंगे ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ आपके लिए भी। हम इंडियन फैमिलीज़ में स्पेशली जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड रखते हैं। वो खुद से कहीं जाए नहीं, खुद से आए नहीं, हम उनको अपना गोद में लेके जाना आना, उसे चीज़ें नहीं करवाना, बच्चा थक जाएगा। हमें उनके फाइन मोटर्स को डेवलप करना है, उनके हाथ में, उनके छोटे हैंड में, मसल्स में स्ट्रेंथ लाना है, तभी तो आगे वो कुछ चीज़ें कर पाएंगे। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप प्ले के थ्रू भी करा सकते हैं। लेकिन जो रोज़मर्रा का जो काम होता है, जैसे बच्चे बड़ों का काम करना बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ वो बहुत इन्वॉल्व होना चाहेंगे, तो आप अपने कामों में उनको इन्वॉल्व कर लीजिए। बच्चे बहुत छोटे से ही अपना काम करें, इसके लिए हमें हैबिट उनके अंदर डेवलप करनी होगी। और जब हम इंडियन फैमिली में हैं और उसकी बात करते हैं तो इंडियन फैमिली में बच्चे बहुत पैम्पर्ड वे में पलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी उनको प्रोवाइड करते हैं हम। स्पेशली अगर आप ग्रैंड पेरेंट के साथ बच्चे रह रहे हैं तब तो उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है अगर आप उनके नाती पोतों से कोई काम करवा लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं बहुत अर्ली एज से। कोई भी अच्छी चीज़ 1 दिन या 4 दिन में नहीं हो जाती, इट टेक्स टाइम। अगर ऑर्गेनाइज्ड होना भी ज़रूरी है। लाइफ में पढ़ना लिखना, जॉब बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और आदतें हैं जो हमें अपने बच्चों में डालनी है। उसमें सबसे पहली जो आदत है वो है कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं। अब हम इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं? उनके जो छोटे छोटे काम हैं वहाँ से हम उनकी शुरुआत करेंगे। इनिशियली शुरू से ही हम बच्चों को धीरे धीरे उनको ये लगने लगे कि ये चीज़ें नॉर्मल है और ये चीज़ें हमें करनी है। ओके, तो अपने छोटे ब्रशिंग खुद से करें बच्चे, अपनी चीज़ों को प्लेस पे खुद से रखें, टॉयज़ को अपनी जगह पे रखें, बुक्स को अपनी जगह पे रखें। और स्पेशली जब बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, जब तक वो स्कूल नहीं गए, आपके घर में है, तो अब आप बहुत ही प्रोटेक्टेड माहौल में आप उन्हें रखते हैं। ये मत करो, ये मत छुओ, ये मत उठाओ, ये मत रखो। ऐसा बार बार रोकने टोकने से बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। और जब आपसे वो दूर जाएंगे, मतलब जब वो स्कूल जाएंगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ बहुत सारे डिफरेंट माहौल से बच्चे आते हैं। तो स्कूल जाने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है, एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे अपने बेसिक काम कर सकें ताकि स्कूल में टीचर्स को भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, हर बार हर जगह पेरेंट अपने बच्चों के साथ नहीं होते, इसलिए उनका इमोशनली स्ट्रांग होना, फिज़िकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ की अलग सराउंडिंग होती हैं, बच्चा वहाँ आसानी से एडजस्ट कर जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले से इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रांग हो। तो फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए तो हम बहुत काम करते हैं, बट इमोशनल स्ट्रेंथ पे भी हमें काम करना चाहिए। फाइन मोटर्स डेवलप होने से आपके बच्चों के एकेडमिक्स में तो वो अच्छे होंगे ही, मतलब उसके अगर हम राइटिंग की बात करेंगे, उसके अलावा जो डे टू डे टास्क होते हैं, जो एवरीडे जो हम बच्चे जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे ब्रशिंग हो गई, बटनिंग हो गई, जिपिंग हो गई, अपनी चीज़ों को कहीं प्लेस पे रखना, अपने टॉयज़ को अरेंज करना, अपनी चीज़ों को प्लेस पे रखना, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अपने कपड़े खुद से पहनना, अपना खाना खुद से खाना, ये सारी चीज़ें भी वो खुद से करने लगेंगे अगर उनके फाइन मोटर्स डेवलप होंगे। और ये हैबिट हमें बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए ताकि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकें। स्कूल जाने से पहले, जब उनकी एकेडमिक स्टार्ट होती है, उससे पहले एज ए पेरेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बना लें ताकि वो अपने जो बेसिक काम हैं वो अपने खुद से कर सके, ताकि स्कूल्स में भी टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो और आपके बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी हो। और जब आप उनके फाइन मोटर्स पे काम करेंगे तो वो अपने एवरीडे टास्क बहुत ही अच्छे, कॉन्फिडेंटली और प्रिसाइजली परफॉर्म कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज लाइफ बिताना भी सिखाना ये पेरेंट की जिम्मेदारी है। और कुछ चीज़ें तो वो आपसे ऐसे ही सीख लेंगे और कुछ चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप and share your experiences and let me know in the comment section. Thank you. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.